नमस्ते दोस्तों। आज हम हमारे इंटरीम बजट 2024 में मेंशन भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह योजना क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इस योजना के तहत आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मतलब आपको अपने अकाउंट में एक भी पैसा डलवाने की ज़रूरत नहीं है। आप 0 रुपये से भी अपने अकाउंट को शुरू करवा सकते हैं। इस योजना को शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या है? अगर सभी व्यक्ति बैंक से जुड़े रहेंगे तो सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधा हर व्यक्ति तक बैंक के माध्यम से आसानी से पहुंच जाएगी। अब बहुत सारे लोग थे, पहले क्या होता था, जिनका बैंक में अकाउंट नहीं होता था, तो गवर्नमेंट ये योजना लेकर आई, ये स्कीम लेकर आई ताकि सभी लोगों का बैंक में अकाउंट ओपन करवाया जा सके। इन फ्यूचर कोई भी स्कीम या फिर कोई भी सुविधा, कोई भी पैसा अगर हमें किसी व्यक्ति तक हमें पहुंचाने हैं तो हम इन अकाउंट्स के थ्रू उन तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को स्टार्ट किया था। अकाउंट ओपन करवाने की एक मिनिमम आयु थी 10 वर्ष। 10 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन करवा सकता था। इस अकाउंट में 2 लाख तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज हमें मिलती थी। 30,000 रुपये तक का लाइफ कवर हमें मिलता था। 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी हमें इस अकाउंट होल्डर को मिलती है। जो बंदा इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाता है और वो कंटिन्यू ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन करता है इस अकाउंट के थ्रू, तो उसको एक फैसिलिटी मिलती थी कि आप 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट करवा सकते हो। मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं फिर भी आप 10,000 रुपये निकलवा सकते हो। तो ये फैसिलिटी इस योजना के तहत गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करवाई थी। इस अकाउंट के लिए किसी भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब करी गई? 15 अगस्त 2014। ये जो डेट होती है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अक्सर ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाती रहेगी। तो इसीलिए जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनकी घोषणा कब हुई, कब से इम्प्लीमेंट हुई, इस चीज़ को ज़रूर अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो कब हुई है इसकी घोषणा? 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर करी गई थी एवं 18 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हमने अब डिटेल जान ली है इस योजना की। अब हम जानते हैं कि हमारा जो अंतरिम बजट 2024 जो हमारा 1 फरवरी 2024 को आया है, उस बजट में इस योजना के बारे में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत 34 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो ये जो डाटा है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान, जो हमारा कोविड आया था 2020 में, उसके टाइम पर छोटे दुकानदारों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू किया गया था। क्योंकि कोविड के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे वो लोग थे जो छोटे बिजनेसमैन थे। ठीक है, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसके ज़रिए सरकार बिना गारंटी के 50,000 रुपये तक का लोन हमें प्रोवाइड करती है। अगर हम किसी भी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ अपना सामान, अपनी प्रॉपर्टी या फिर अपना गोल्ड हमें वहाँ पे गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस योजना के तहत अगर कोई भी बिजनेसमैन लोन लेता है तो उसको कुछ भी गारंटी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। पहली बार में किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। फिर अगर वह 1 साल मतलब 12 महीने के अंदर उन 10,000 रुपये को वापस कर देता है
तो उसे 20,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। अगर वो फिर 12 महीने में 20,000 रुपये वापस कर देता है तो उसे 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति गया, कोई भी बिजनेसमैन गया, उसने कहा कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, आप मुझे दे दो। ऐसा नहीं होता है, ये प्रोसीजर में काम करता है। क्या पता वो बंदा 50,000 रुपये उनके वापस दे भी ना पाए, हो सकता है, बैंक क्यों रिस्क लेगा। तो इसीलिए सबसे पहले वो 10,000 रुपये देता है एज ए लोन। अगर उसको वो वापस कर देता है फिर वो 20,000 रुपये देगा, फिर वो 20,000 रुपये को वापस कर देगा तो फिर वो 50,000 रुपये देगा। ठीक है, लाभार्थी मतलब जिसको लोन दिया जा रहा है उसको 7% की दर से ब्याज में सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। सब्सिडी क्या होती है? छूट। ठीक है दोस्तों, अब हमारे बजट में इसके रिगार्डिंग क्या कहा गया? वित्त मंत्री ने कहा इस योजना के तहत 78 लाख 78 लाख स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं? जो गलियों में घूमते हैं या फिर रेहड़ी लगाते हैं या फिर फुटपाथ पे स्टॉल लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को 78 लाख लोगों को इस योजना के तहत ऋण लोन प्रोवाइड किया गया है। एवं 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर को तीसरी बार ऋण दिया जा चुका है। मतलब 2 लाख स्ट्रीट वेंडर ऐसे थे जिन्होंने 20,000 रुपये 10,000 रुपये टाइम से वापस कर दिए, जिनको 50,000 रुपये का लोन दिया गया है। दोस्तों, हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए, जो बेरोजगार है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना और प्रशिक्षण नागरिकों को निःशुल्क प्रदान किया जाना है। जो भी हम उनको ट्रेनिंग देंगे वो बिना किसी चार्जेस के उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इस योजना का मेन उद्देश्य था, मेन मोटो था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सभी युवा वर्ग, जितने भी हमारा यूथ है, उसको संगठित करके उनके कौशल को निखार कर, जो भी उनके अंदर स्किल है, लाइक अगर वो कुकिंग अच्छी करते हैं तो उनको कुकिंग से रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अगर वो स्टिचिंग अच्छी करते हैं तो उनको सिलाई का काम सिखाना, अगर उनको कंप्यूटर नॉलेज अच्छी है तो उनको कंप्यूटर का प्रॉपर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग, जो उनकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब प्रोवाइड करना ही इस योजना का मेन उद्देश्य था। 2015 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। स्टार्टिंग में इसको ट्रायल के लिए 1 साल तक ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके सफल होने के बाद इसका 2016 में इसका पार्ट 2 लॉन्च किया गया, 2016 से 2020 तक। और 2020 में इसका 3rd पार्ट हमारे पास लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस योजना को कब शुरू किया गया? 16 जुलाई 2015 को। जैसा कि मैंने कहा, किसी भी योजना की उसकी डेट, कब वो स्टार्ट किया है, कितने लोगों को फ़ायदा मिला है, कितने रुपए का हमने उसमें फाइनेंशियली हेल्प करी है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि हमारे बजट में इससे रिलेटेड क्या कहा गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस योजना के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। हमारी पूरी कंट्री में 1.4 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और 54 लाख लोगों को कुशल बनाया गया है। मतलब इतने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लिया है। ठीक है, और इस योजना के तहत 3,000 नई ITI भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट योजना की तरफ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, यह भारत सरकार की सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को योग्य शर्तों पर ऋण देने की प्रमुख योजना है। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, मुद्रा मतलब पैसा मतलब जहाँ पे पैसा दिखे वहाँ पे तो इंडियंस पहुँच ही जाते हैं दोस्तों। कहा सही बात है ना। यह भारत सरकार की सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर ऋण मतलब लोन प्रोवाइड करने की मेन योजना है। इसके अंतर्गत निर्माण, व्यापार व सेवा के माध्यम से आय सृजन में लगे, मतलब इनकम जनरेशन में लगे लोगों, जो कि गैर कृषि, मतलब वो हमारे फार्मर्स नहीं होने चाहिए, छोटे एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन यही थी कि वो ये बेसिकली जो ये स्कीम थी वो फार्मर्स के लिए नहीं थी।
ऐसी बिजनेसेस के लिए नहीं थी जो कि फार्मिंग से डायरेक्टली रिलेटेड हो। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी सर्विसेज, उसके लिए अगर आपको ऋण चाहिए तो वो हम इस योजना के तहत हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। कृषि संबंधी गतिविधियों में शामिल उद्यम, कृषि से रिलेटेड कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने में अगर कोई भी हमारे पास बिजनेसमैन है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरल भाषा में, सीधी सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या था, कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है जो कृषि से रिलेटेड नहीं है वह इस योजना के तहत लोन ले सकता है। सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारे बजट में क्या कहा गया है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इस योजना ने 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ ऋण जारी किए हैं। टोटल कितनी अमाउंट जारी करी है? 22.5 लाख करोड़। इसको पॉज करो वीडियो को और इसको कहीं पे मेंशन कर लो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को ऋण दिया है? 43 करोड़ लोगों को। 43 करोड़ लोगों को 22.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है हमारी कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये सम्मान है, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के जरिए हर साल किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं और ये 6,000 रुपये हर 4 महीने के बाद 2-2 हज़ार रुपये की किश्त में प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब एक साल है, पूरे साल में 6,000 रुपये मिलेंगे। एक साथ 6,000 नहीं जाते, हर 4 महीने के बाद 2,000 2,000 2,000 ऐसे दिए जाते हैं हर एक किसान को। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने 1 फरवरी 2019 को सरकार का अंतरिम बजट पेश करने के दौरान इसकी घोषणा करी थी। कब स्टार्ट किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2019 को इंटरिम बजट पेश करते वक्त हमारे जो उस टाइम के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पीयूष गोयल जी ने इसको स्टार्ट किया था, इसकी घोषणा करी थी। और उस टाइम पे 2019 के लिए इसका कितना बजट एलोकेट किया गया था? 20,000 करोड़ रुपए का। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इस साल के बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने क्या कहा है। इस योजना के तहत हर साल 11.8 करोड़ किसानों को, कितने किसानों को, इम्पॉर्टेंट है ये, 11.8 करोड़ किसानों को सीधी सहायता दी जाती है। सीधा इनके अकाउंट्स में 6,000 रुपये 2-2 हज़ार रुपये की किश्त के हिसाब से इनको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। एवं 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा भी दिया जाता है। फसल बीमा मतलब जो हमारा इंश्योरेंस होता है वो भी कितने लोगों को दिया गया है? 4 करोड़ लोगों को हर साल। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली योजना की तरफ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। वैसे तो इस योजना का शुभारंभ हमारा वर्ष 2016 में हो गया था, लेकिन इसकी असली शुरुआत, इसको असली पहचान कब मिली है? हमारी 2020 में 26 मार्च 2020 को, जब हमारा उस टाइम पे हमारा कोविड पीक पर था, हमें पता है हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पर प्रधानमंत्री जी ने हमने घोषणा करी थी कि कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक संकट से राहत प्रदान करने के लिए हम इस योजना का यूज़ करेंगे, जिसमें लोगों को फ्री में गेहूँ हमें प्रोवाइड कराई गई थी। तो इस साल के बजट में हमें क्या कहा है वित्त मंत्री जी ने, वो देख लेते हैं। इस योजना के तहत करीब 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। कितने लोगों को? वेरी इंपॉर्टेंट, 80 करोड़ लोगों को। और बीपीएल कार्ड, बीपीएल का मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल कार्ड यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूँ, कितनी गेहूँ? 4 किलो गेहूँ। अगर आपके परिवार में 5 बंदे हैं तो कितनी गेहूँ मिल जाएगी? 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 किलो गेहूँ एवं 1 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है। हर एक बंदे के हिसाब से 4 किलो गेहूँ और 1 किलो में चावल फ्री में दिया जाता है। एवं वित्त मंत्री जी ने कहा है सरकार सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण से काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक कवर हो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।